जयपुर की पंचायत समिति कोटपुतली ग्राम पंचायत मोहनपुरा के सरपंच श्रीमती गिलको जगमाल, जिनके सरपंच प्रतिनिधि जगमाल सिंह यादव से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत में विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर विशेष वार्ता की। वार्ता के दौरान समाज सेवी जगमाल सिंह यादव ने बताया कि पंचायत में विकास कार्य करवाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बजट के अभाव में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। समाज सेवी ने कहा कि पंचायत में बजट सुचारू हुए समय समय पर आता है तो पंचायत क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ विशेष वार्ता में समाज सेवी जगमाल सिंह यादव के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज हम पहुंचे हैं जिला जयपुर और पंचायत समिति कोटपुतली। तो कोटपुतली ग्राम पंचायत है, मोहनपुरा पंचायत में हम आज पहुंचे हैं। तो आज करेंगे चर्चा जगमाल सिंह जी यादव के साथ और समाज सेवी और विकास कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे और भी वार्तालाप करेंगे। जगमाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और जगमाल सिंह जी, तो जगमाल सिंह जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद 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 सर। और जगमाल सिंह जी जहाँ बात करते हैं इसके बारे में, जो पंचायतों के बारे में, जो विकास कार्यों के बारे में, जैसे मान लो आप आज अपने जो पंचायतों में विकास हो रहा है इसमें रोड़े अटक रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो विकास कार्यों के बारे में? कहाँ से कहाँ तक विकास हो रहे हैं, क्या क्या तो रोड़े अटक रहे हैं? विकास के मामले में मैं आपको ये पंचायत राज की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्रामीण की पंचायत है। और पंचायत का विकास अगर होगा तो निश्चित रूप से पंचायत एक छोटी कड़ी के रूप में है। अगर वो डेवलप होगी, वो नीचे से कड़ी का विकास जब पहुँचेगा जहाँ अभाव की ज़िंदगी रही है, और वो पहुँचने के लिए निश्चित रूप से सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों के अलग अलग मत हैं और मत भी अलग अलग हैं। तो केंद्र में और राज्य में एसएफसी और एफएफसी दोनों जो फंड हैं वो राज्य और केंद्र सरकार के हैं। पिछले 2 साल का हमारा जो कार्यकाल था वो कोविड में जाने की वजह से पंचायतों की स्थितियाँ खराब हो गई, बद से बदतर हुई हैं। और जो पानी के बिलों की जो भुगतान है, पानी आज एक मूलभूत सुविधा है और वो हर नागरिक को मिलनी चाहिए, और उसके लिए हर आदमी है जो स्ट्रगल कर रहा है। और इसका रीज़न भी ये रहा है कि हमारा जो वाटर लेवल, आज मैं जिस ग्राम पंचायत मोहनपुरा में मैं एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में गिलको जगमाल सिंह यादव, जो आज वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश जो सरपंच संघ के उपाध्यक्ष के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, वो तो ये सब सारी जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से दोनों ही सरकारों का पैसे के अभाव में एक दूसरे पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करना और मत नहीं देना। केंद्र सरकार डालती है कि भाई पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना मत डाले, उसके बाद में डालूँ, और मैंने एफएफसी का पैसा डाला है लेकिन उन्होंने किस्त नहीं डाली। तो इस रोक करके निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाओं के रूप में वंचित रह जाते हैं, वंचित रहा। और उनमें सबसे पहला तो जल का है। इसी की कड़ी में मैं आपको जेजेएम की स्थिति में मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने पंचायत को पंगु बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट ने एक 10% हिस्सा हमारे ऊपर डाल दिया, और उसका रख रखाव अजी आज वर्तमान परिदृश्य में हमारे पास पैसा नहीं है। पंचायतों के पास में कोई निजी आय नहीं है, और निजी आय नहीं होने की वजह से अब 2-4 टंकियाँ हमारे क्षेत्र में बनी हैं। उन टंकियों की स्थितियाँ यही है कि पर मंथली 1.5 लाख का बिजली का बिल आता है। कहाँ से दे, सरपंच कहाँ से लाए? तो हमने इसके लिए अभी विधानसभा का घेराव हमारी 20 सूत्री मांगों को लेकर के किया। मैं भी उस कार्यकारिणी में था। सरपंच ने बहिष्कार भी किया। हाँ, बहिष्कार किया था, कार्य बहिष्कार भी किया, और फिर विधानसभा घेराव भी करने की पूरी तैयारी की। उसके बीच में पंचायत राज मंत्री हमारे जो रमेश जी मीणा साहब हैं, उनके साथ में हमारी वार्ताएं रही। उन वार्ताओं में कहीं हद तक 5-7 मांगें हमारी मानी गई, पहले की बची हुई थी। उनमें सबसे मेन मुद्दा हमारा ये था कि एक तो पंचायतों का फंड हमारा था वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। एक जेजेएम का
जो इसका संसाधनों का जो लगाना और रख रखाव, ये दोनों पंचायतों पर थोपना, पंचायत के पास बजट नहीं है। इसलिए हमने सीधे रूप में ये कहा है कि क्या तो इसको पीएचडी को दो आप, और डिपार्टमेंट को सौंप देना चाहिए। जैसे मान लो ये जो जल जीवन योजना सी या पीएचडी डिपार्टमेंट के बिल आ रहे हैं, आज 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए बिल आए, तो वो एक ग्राम पंचायत अपना निजी फंड से वहन करती थी। हाँ, तो हमने ये हमारी मांगे मानी और इसको करके इसको 3 साल के लिए वापस जो जेजेएम की जो भी योजनाएं आएंगी वो पीएचडी को दे दी गई है। और जो 10% जो हिस्सा था उसके मामले में उन्होंने कहा कि भाई ये जो समिति बना करके भामाशाहों से कलेक्ट करके और वो करो, तो उसके ऊपर भी हमारी मांगे मानी। एक हमारे जो पंचायतों में टेंडरिंग व्यवस्था थी, तो ट्रिपल टेंडरिंग का जो मामला जो हमारा चल रहा था, तो वो 3 कोटेशन का, उस मामले में हमारा जो इन्होंने मांग रखी थी कि भाई पंचायतों का जो टेंडर है जो पंचायत स्तर पर उसको किया जाए। निश्चित रूप से जो अब पंचायत समिति करवाते हैं वे काम कराने की एजेंसी तो ग्राम पंचायत है, और टेंडरिंग का काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आते हैं, थोपा जाता ग्राम पंचायत को। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि पब्लिक जो जहाँ रह रहा है जिस आदमी को, उसको उसका वो मिलना चाहिए। महेंद्र इसको पकड़ो। तो उसी स्थिति में ये हमारी मांगे थी, ये भी उन्हें मांगी। इसके बाद में जो एसएफसी का जो पैसा था उसकी किस्तें थी, तो 3-4 किस्त हमारी बाकी हैं। बाकी किस्त इन्होंने 3000 करोड़ के लगभग जो बची हुई थी और कुछ पहले दी थी, वो उन्होंने रिलीज भी करी है, और वो भी जनसंख्या के हिसाब से हर ग्राम पंचायत को है, मिल रही है। आगे भी इन्होंने कहा है। एक मानदेय की बात मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ कि सरपंच एक ऐसे पद पे है, जैसे एमएलए है, सांसद है, उनके आज भी 1.5 लाख रुपए की सैलरी है ना। लेकिन जो सरपंच ग्राम पंचायत का है ना, वो इन सब लोगों की बेगार करता है। आज यहाँ हमारा कोई मंत्री आता है कि सारी व्यवस्था सरपंच करेगा, और उनकी जूतियाँ उठाता है, उनकी फर्श उठाता है, और उस सरपंच की आज जब आप भी मानते हो, आज जयपुर गया मैं, और जयपुर जाकर के व्यवस्था में 5 आदमियों को लेके गया। कलेक्ट्री मेरे को जाना है, जिला परिषद मेरे को जाना है, सेक्रेटेरिएट मेरे को जाना है, तो 5 आदमियों को रोकना करना 10,000 का एक दिन का ही खर्चा हो जाता है। और इस स्थिति में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। कोई ये सोचो कि एक सरपंच है जो साहब 50 लाख का सालाना कोई काम वो भी आ जाए तो, और कोविड काल में कोई नहीं आया, तो ये जो है चीज़ जो व्यवस्था है वो राजनीतिक उसमें उलझी हुई है। तो मैं तो इनको आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सरपंच कोई भी रहे, उस बेचारे की आर्थिक स्थितियाँ ये रही हैं। कुछ एक सरपंच तो अब भी हैं, और जो 2 टर्म से रह रहे उनकी भी ज़मीनें बिकी है। और इसी स्थिति में एक बात बताओ, उनका वेतन मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम सरपंच एक निचले स्तर पर ज़मीन का आधार जो लड़ता है, संघर्ष करता है, डोर टू डोर जाना करना, व्यवस्थाएं करना, रोज़ व्यवस्था करता है, 20,000 से कम उसकी वेतन नहीं होना चाहिए। और इनकी पेंशन है, ये पेंशन ये बेवकूफ़ बना करके ये जो एमएलए एमपीज हैं ये हर टर्म में पेंशन लेते हैं। मतलब एक धरातल के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जनता की सेवा करने वाले की है सैलरी कम, बिल्कुल, और जो बड़े जो ऊपर से लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो उनकी है सैलरी बेहिसाब। बिल्कुल, इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा जी को भी इस पर पुनः विचार करके उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरे का काम किया है। और क्या कहते हैं यार 20%, अरे कितना बढ़ गया। हमें पहले 4,000 रुपये मिलता था और 20% हो गया 800 रुपये बढ़ा दिया। आपको शर्म नहीं आती? हमारा चपड़ासी है, पंचायत का चपड़ासी है, उनको देते हैं, उसको भी हमारे से ज़्यादा मिलता है पैसा। मतलब ये चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर पुनर्विचार करके ये करना चाहिए, और पेंशन सिस्टम भी करना चाहिए इन आदमियों की। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनको करना चाहिए। जो राजनीति के अंदर आता है, जैसे विधायक की सैलरी होती है, जैसे 1.5 लाख रुपए है सर उनका, चुनाव रिटायरमेंट ही हो जाए उसके बाद भत्ता मिल जाता है उनको। लेकिन एक सरपंच ऐसा है कि घिस-पिट के बात करता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। हाँ, तो सरपंच के मामले में धरातल से जुड़ी हुई एक सरपंच की कड़ी होती है नीचे, और वोटिंग करता है तो सरपंच ही करता है। यहाँ से कहते हैं सरपंच एक विधायक बना देता है, लेकिन विधायक एक सरपंच नहीं बनाता है। सही है। और मैं आपको इस मामले में बताना चाहता हूँ कि सरपंचों के विचारों के
तलवारें लटकी रहती हैं। देखो कि विकास के मामले में काफ़ी अड़चने हैं, लोग हैं, जनमानस है, आदमी कोई जो संघर्ष करता है और धरार पर जाकर के काम कराना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरे कार्यकाल में मैं आपको बताता हूँ मेरी ग्राम पंचायत की उपलब्धियों के मामले में, राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत मोहनपुरा है जो कोवैक्सीन में एक दिन के एक बूथ पर 485, उस टाइम में जब 2020 में कोविड प्रारंभ था, जनवरी में सबसे पहला जब कोई कोवैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता था, मोहनपुरा ग्राम पंचायत 485 का वैक्सीनेशन करके राजस्थान में एक दिन का रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 1 में रही है। बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100% तीनों फॉर्मेट्स में 40 से 80 वाले में भी और फिर 20 से 45-40 वाले में भी और जो 18 की उम्र वाले में भी हमारी पंचायत है जो हमारे ब्लॉक कोटपुतली में भी प्रथम स्थान पर आई है। और दोनों ही फॉर्मेटों में कलेक्टर साहब ने हमें सम्मानित किया है। इसलिए मैं तो ज़मीन से रह करके ये सब काम अभी भी कराना चाहता हूँ। और आज मेरी इस ग्राम पंचायत की ये दुर्भाग्य रहा है कि मंत्री महोदय भी रूठे हुए हैं। हमारे जो मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब हैं वो बेरुखी करते हैं लोगों से, वो जो हमारा फंड था वो नहीं मिला और कोविड की वजह से नहीं हमारा सांसद कोटा अभी तक मिला है। जैसे तैसे करके हमारा एसएफसी का, एफसी का और ये जो फंड जो आया है उससे या फिर जिला परिषद के माध्यम से कुछ लेन देन करके आकर के जो ला करके, विधायक साहब ने आपको कुछ नहीं दिया अभी तक एक पैसा नहीं दिया है इस पंचायत को। बिल्कुल, एक पैसा अब तक फंड रिलीज नहीं हुआ है। और मेरे बल पर मैंने आज 400 मीटर का जो एक बहुत बड़ा, मैं ये बताता हूँ आपको कि देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत का एक मोहल्ला है जो गंगा कॉलोनी के नाम से, निश्चित रूप से नाम गंगा कॉलोनी रखा है उसका, लेकिन वो कीचड़ की कॉलोनी है। और मैंने उसको उभार करके मैंने 20 साल पहले पानी की व्यवस्था की थी। वहाँ एक पानी की टंकी मेरी निजी आय से मैंने खुद ने सरपंच था और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाम से 20 साल पहले घर घर कनेक्शन और नल मैंने दिए हैं और 25 का डीपी वहाँ मैंने रखवा करके रख रखाव उसका किया है। और अब मैंने गंदे पानी का 400 मीटर का नाला अंडरग्राउंड बना करके 2.5 फुट का, और मैंने 6 महीने से उसको अब काम को आज स्वच्छता अभियान के तहत मैंने उस काम को करवाया है और वो मुकम्मल हो गया है। इसके साथ साथ मेरी एक 500 की आबादी की एक ढाणी है भोम सिंह वाली, मैंने उसको लिंक रोड से जो सीमेंट का मेरी 2 पंचायतों को रोड जोड़ता है, जो कांसली से चलता हुआ मोहनपुरा ग्राम पंचायत से भोम सिंगाड़ी से पवाना जाता है, उसको भी मैंने जोड़ करके इंटरलॉक टाइलों का काम करा करके और ये सब काम मैंने उसको भी कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ अब वर्तमान में मेरा नया काम है जो आंगनबाड़ी का काम है, जो मैरूमपुर में जो प्रगति पे है वो चल रहा है। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आपने ध्यान दिया है क्या? शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत मोहनपुरा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी ज़मीनें हैं आज मेरी ग्राम पंचायत के पास में। अगर आप ये कहो कि भाई आप जेजेएम के लिए एक 500 वर्ग मीटर का एरिया जो भवन निर्माण, टंकी निर्माण के लिए चाहिए, तो वो भी नहीं है। उसका रीज़न ये रहा है कि मेरे ग्राम पंचायत की चारों तरफ की जो सराउंडेड एरिया है वो सारी ज़मीन है आज अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के पास में है, वो उनके कब्जे में है। फिर भी मैंने उस टंकी के निर्माण के लिए हमारा जो शमशान की जो भूमि है उसमें 38 एकड़ का एक रकबा है, उसमें से मैंने उस पर पंचायत का प्रस्ताव लेकर के उसके निर्माणाधीन 1,81,00,000 के लगभग वो सैंक्शन हमने मेहनत से करवाया है और एक ढाणियों में भी करवाई है 86 लाख रुपए की। इसलिए ये चीज़ तो है इसमें। स्वास्थ्य के मामले में हमारे ग्राम पंचायत की 5-6 जो छोटी स्कूलें थी उनमें से हमने एक स्कूल को जो जोधपुरा स्कूल है उसको जीवंत रखा है और वो मिडिल स्कूल है उसमें निरंतर स्कूल से संपर्क रख करके और जो गार्जियन हैं उनसे संपर्क रख करके और नामांकन को बरकरार रखते हुए हमने उसको जीवित रखा है। इसके साथ साथ एक ढाणी भोम सिंह वाली है उसमें भी हमने रखा है। एक दतालियों की ढाणी है उसके साथ जो साहब में शामी वाली ढाणी है वहाँ टूट गई थी स्कूल, हमारे सहयोग से उसको हमने पुनर्जीवित करके दोबारा उसी स्कूल को हमने मतलब उस बिल्डिंग पे किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया उसको। और अब उसका हमने जो राजीव गांधी के नाम से पहले संस्था थी, हाँ, उसमें हमने उसको चालू करवा दिया है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और मैं तो शिक्षा इन सब के में हर फंक्शन में मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व हमारे 2 आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय त्यौहार ये है, मैं इन हर त्योहारों पर अभी नहीं पिछले 20-25 साल से लगातार संपर्क में रहता हूँ। संस्था के पास भी जाता हूँ और मैं उन बच्चों को मैं मेरी निजी उससे स्वेटर और जो बुक्स हैं ये मैंने बार बार समय पर रहते हुए इनको शिक्षा को बढ़ावा दिया है, बच्चों को सम्मानित किया है, बच्चों को हौसला बढ़ाया है, बच्चों को ये भी किया है मैंने। पिछली बार का जो सर्दी का मौसम था, मैंने उस मौसम के अंदर स्वेटर वितरण समारोह इसमें रखा था स्कूल में, मिडिल स्कूल में जोधपुरा में। इसके साथ साथ मैं हर मकर संक्रांति को मेरे निजी खुद के आय से 200 कंबल असहाय निशक्त जन, वृद्ध जन, महिला, इनको वितरण करता हूँ। वृद्धा, विधवा, विकलांग जो लड़कों को देता हूँ। मेरा सौभाग्य है मेरे परिवार का कि पिछले 50 साल से राजनीति में रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में एक इतिहास है कि मेरे ही परिवार से आज पंचायत राज, कि मेरे ही परिवार में आज पंचायत राज की छोटी इकाई की सबसे छोटी कड़ी के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की 3 ऐसी, एक मैं तो मानता हूँ एक देवीय शक्ति के रूप में वो तीनों हैं। जो मेरी जो मिसेज है, मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में बताता हूँ, मैं आपको एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ मैं। वो श्रीमती गिलको जगमाल यादव है जो सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा है। उनकी जिठानी श्रीमती संतोष देवी यादव है जो मेरी पंचायत से दूसरी पंचायत जो कांसली है वहाँ से डेलीगेट चुन के पंचायत समिति सदस्य चुन करके आई है। और देवरानी मीनाक्षी यादव है जो मेरी ग्राम पंचायत से डेलीगेट, जो कुजेता पंचायत और मोहनपुरा पंचायत से डेलीगेट। इसलिए एक परिवार में 3 जनप्रतिनिधियों का हाँ जो हैं वो मिलने और चुनने का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला है। और इसके लिए मैं मेरी जनता को और मेरे इन लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उन्होंने एक संघर्षशील और जनता के बीच में काम करने वाले लोगों को चुना है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। निरंतर उस काम को हम करवा भी रहे हैं। राजस्थान ग्राम लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट, कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ।